संभल हिंसा में सांसद समर्थक और विधायक समर्थकों के बीच हुआ था खूनी संघर्ष। सूत्रों के मुताबिक तुर्क और पठान के बीच वर्चस्व बना था हिंसा का मुख्य कारण। संभल सूत्रों के मुताबिक तुर्क सांसद के समर्थकों की गोली से हुई पठान समर्थकों की मौत, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए हुई हिंसा। संभल हिंसा में पुलिस ने अब तक 7 एफआईआर की दर्ज, जिसमें एसआई का पिस्तौल छीनने की कोशिश, टीयर गैस गोलों को छीनने की कोशिश और पुलिस पर पत्थरबाजी के आरोप भी शामिल हैं। संभल हिंसा मामले में मजिस्ट्रियल जांच के आदेश, 7 दिन में देनी होगी रिपोर्ट। मामले की जांच करेगी 7 मेंबर्स की टीम। संभल हिंसा मामले में अपनी बयानबाजी पर घिरे मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष जफर अली, पुलिस ने जफर अली को हिरासत या गिरफ्तारी से किया इनकार। जफर अली ने हिंसा के लिए एसडीएम सीओ को ठहराया जिम्मेदार, उपद्रव में मारे गए युवकों के लिए मुआवजे की मांग भी की। संभल हिंसा की जानकारी लेने जाएगा 12 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल। अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर लगाया लोगों को उकसाने का आरोप। संभल में हिंसा के बाद पुराने लखनऊ में पुलिस का फ्लैग मार्च, किसी भी तरह के हालात से निपटने के लिए प्रशासन तैयार। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार का बयान, संभल में दंगा उपचुनाव में हार चुकी पार्टियों की देन, मुसलमानों का वोट बैंक की तरह इस्तेमाल। मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर कांग्रेस संसदीय रणनीति समूह की बैठक, संभल हिंसा समेत कई मुद्दों पर चर्चा। शीतकालीन सत्र में सरकार को घेरने की स्ट्रैटेजी पर चर्चा हुई। जामा मस्जिद केस में हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन को मिली धमकी, बोले जितनी भी धमकियां मिल जाएं सच के लिए लड़ता रहूंगा। यूपी के प्रयागराज में संभल हिंसा को लेकर समाजवादी पार्टी छात्र सभा ने बीजेपी के खिलाफ लगाए पोस्टर्स, पुलिस ने आपत्तिजनक बताकर पोस्टरों को हटाया। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले प्रधानमंत्री मोदी का विपक्ष पर वार, पीएम बोले विपक्ष को लोगों की समस्याओं से लेना देना नहीं, उनका मकसद सिर्फ हंगामा करना। देवेंद्र फडणवीस बन सकते हैं महाराष्ट्र के नए सीएम। सूत्रों के मुताबिक देवेंद्र फडणवीस के नाम पर महायुति में सहमति, सीनियर नेताओं से मिलेंगे शिंदे, पवार और फडणवीस। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे देंगे इस्तीफा, आज खत्म हो रहा है महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल, केयरटेकर सीएम बने रहेंगे। महाराष्ट्र के चुनावी नतीजों पर मुस्लिम महिलाओं का बयान, लाडकी बहन योजना और विकास कार्यों को देखते हुए महायुति को दिया वोट। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल ने उपचुनाव में बीजेपी की बंपर जीत का मोदी को दिया श्रेय, बोले पीएम मोदी पर जनता को भरोसा। उत्तर प्रदेश के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह का बयान, यूपी महाराष्ट्र में चला योगी का जादू, मोदी योगी की जोड़ी ने भारत को दुनिया भर में दिलाई पहचान। संविधान दिवस की 75वीं वर्षगांठ को लेकर संसद भवन परिसर में आज विशेष आयोजन, सुप्रीम कोर्ट में आयोजित कार्यक्रम में भी शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 26/11 मुंबई आतंकी हमले की 16वीं बरसी आज, देश को दहला देने वाले हमले में 166 लोगों की गई थी जान, 600 से ज्यादा लोग हुए थे घायल। मेवाड़ राजघराने में राज तिलक को लेकर बवाल जारी, उदयपुर में सिटी पैलेस के अंदर और बाहर हो रहा है बवाल। उदयपुर के सिटी पैलेस में देर रात फिर हुआ हंगामा, विश्वराज और अरविंद सिंह के सपोर्टर्स ने एक दूसरे पर की जमकर पत्थरबाजी में पुलिसकर्मी घायल भी हुए। कोर्ट से सड़क पर पहुंचा राज परिवार का संपत्ति विवाद, विश्वराज सिंह के राज तिलक के बाद सिटी पैलेस में टेंशन। रश्मि शुक्ला फिर बनी महाराष्ट्र की डीजीपी, विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय चुनाव आयोग के आदेश पर हटाई गई थी। उत्तर प्रदेश के महोबा में बाबा बागेश्वर की हिंदू एकता यात्रा में उमड़ी भीड़, अभिनेता संजय दत्त भी हुए शामिल। अयोध्या से आज जनकपुर के लिए रवाना होगी राम बारात, 6 दिसंबर को भगवान राम माता सीता का विवाह, 9 दिसंबर को वापस आएगी बारात। वाराणसी में रामकथा में शामिल हुए सीएम योगी आदित्यनाथ, बोले रामकथा से राष्ट्र धर्म को मजबूती मिलती है। प्रयागराज में महाकुंभ मेले से पहले कुंभ कॉन्क्लेव का आयोजन, केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने किया उद्घाटन, 13 जनवरी से महाकुंभ की शुरुआत। हरिद्वार के उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय में मुस्लिम छात्राओं के बुर्का हिजाब पहनने पर विवाद, कुछ संतों ने जताई आपत्ति, यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने आरोपों का खंडन किया। राजस्थान के कोटा में इस्लामिक संस्था को जमीन आवंटित करने पर विवाद, हिंदू संगठनों का आवंटन रद्द करने की मांग को लेकर प्रदर्शन। दिल्ली में फिर बेहद खतरनाक हुई हवा, कई इलाकों में AQI 400 के पार हुआ, आसमान में छाई धुंध। एमपी के मुरैना में तेज धमाके में ढहे 3 मकान, 2 महिलाओं की मौत, 5 लोग घायल। एटा में जमीन विवाद को लेकर समुदाय विशेष के लोगों ने किया पथराव, 2 आरोपी गिरफ्तार, इलाके में पुलिस का फ्लैग मार्च। उत्तर प्रदेश के हाथरस में दबंगों ने मां बेटी को घर से घसीटकर पीटा, सामने आया पिटाई का वीडियो, पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई। बिहार के भागलपुर में जेवरों की दुकान में सेल लगाकर करीब 3 करोड़ की चोरी, वारदात का सीसीटीवी उसमें दिखे बदमाश। उत्तर प्रदेश के बरेली में 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार, 2 अफीम तस्कर भी पकड़े गए। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में नाबालिग को अगवा कर रेप की वारदात, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। मेरठ में हथियारों की तस्करी में शामिल दारोगा के बेटे को एसटीएफ ने किया अरेस्ट, 13 बंदूक और 700 कारतूस भी बरामद। हरियाणा की यमुनानगर में ज्वेलरी शॉप में लूटपाट के बाद बदमाशों ने ज्वेलर को मारी गोली, वारदात को अंजाम देकर आरोपी फरार। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में प्रेमिका की ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर युवक ने किया सुसाइड, रेलवे स्टेशन से बरामद हुआ शव। मुजफ्फरनगर में शादी के दौरान दुल्हन पर युवक ने किया चाकू से हमला करने वाला युवक लड़की का रिश्तेदार, पीड़ित गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। हरिद्वार में घरेलू झगड़े में एक व्यक्ति ने पत्नी और सास की गोली मारकर हत्या कर दी, वारदात को अंजाम देने के बाद की खुदकुशी। गुजरात के गोधरा में नाबालिग से रेप और हत्या मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार, आरोपियों को 4 दिन की न्यायिक हिरासत।
हरियाणा के सोनीपत में मनी लॉन्ड्रिंग का फर्जी केस दिखाकर रिटायर्ड अफसर को किया डिजिटल अरेस्ट। साइबर अपराधियों ने पीड़ित से ठग लिए 1,78,00,000 रुपए। लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा गैंग से जुड़े 4 शातिर बदमाश गिरफ्तार। जयपुर के व्यापारी से मांगी थी फिरौती, आरोपियों से कई हथियार भी बरामद। छत्तीसगढ़ के जशपुर से बाइक चोर गैंग गिरफ्तार, बाइक चोरी करके किराए पर देते थे बदमाश। मेरठ में स्टाम्प घोटाले के फरार आरोपी अधिवक्ता विशाल शर्मा पर 25,000 का इनाम घोषित। 999 फर्जी स्टैंप से 7 करोड़ 20 लाख रुपए की टैक्स चोरी का आरोप। उत्तर प्रदेश के इटावा में बीच बाजार प्रेमी ने प्रेमिका पर किया चाकू से हमला, आरोपी युवक गिरफ्तार। गुजरात के वलसाड में पुलिस के हत्थे चढ़ा एक सीरियल किलर, पिछले 25 दिनों में 5 हत्याएं करने का आरोप। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर स्टेट हाईवे पर भीषण सड़क हादसा, रोडवेज पे बस और ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर, हाईवे पर लगा जबरदस्त जाम।